हेलो एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आप सभी का दोस्त आर्यन मौर्य एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही सुपर होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। जितने भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बिजनेस से संबंधित सबसे पहले वीडियो हमेशा आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सकारात्मक देह संकेत। संकेतों को किस तरह से आप पढ़ सकते हैं, सवाल ही जवाब है का अगला पार्ट आप सभी के सामने है। तो दोस्तों, जब आप फील्ड में निकलते हैं तो आदमी को देख करके, सामने वाले व्यक्ति को देख करके, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख करके आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं कि उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको बात करना और भी आसान हो जाएगा। तो वीडियो बहुत ही छोटा है, अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, सिर झुकाना। जब हम उस चीज़ में रुचि लेते हैं जो हम देख या सुन रहे हैं तो हम अपने सिर को एक और झुकाते हैं। अगर आपका संभावित ग्राहक अपना सिर एक और झुकाए हुए है तो प्रस्तुति जारी रखें। जब आप प्लान दिखाने जाते हैं, ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी नोट रखना है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप फील्ड में जाते हैं और निकलते हैं, प्लान बताने जाते हैं, आप अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने कस्टमर को जब आप प्लान दे रहे होते हैं तो उसका ध्यान कहीं और होता है, वो कहीं और बिजी होता है, लेकिन आप प्लान दिए जा रहे होते हैं। तो इस सिचुएशन में होगा कि आपका समय बर्बाद हो रहा है, सामने वाला का ध्यान कहीं और है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि उसका ध्यान यहाँ नहीं है। तो अगर आप बॉडी लैंग्वेज को, देह संकेतों को अगर आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आपका समय भी बचेगा बर्बाद होने से और आप ग्राहक को समझ पाएंगे कि वो क्या चाह रहा है। तो दोस्तों, जब आप फील्ड में निकलें प्लान करते समय तो इस चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखें कि अगर सिर झुका के कोई बैठा है तो उसका संकेत क्या है। ठीक है ना। अगर वो सिर झुका के आगे की ओर बैठा हुआ है तो अपना प्लान जारी रखें। अगर उसका सिर सीधा होता है या इधर उधर हिलने डुलने लगता है या उसका सिर उसके सीने पर गिर जाता है तो उसका ध्यान अपनी ओर दोबारा खींचें या बातचीत की दिशा बदलें। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ध्यान लगा के एक तरफ झुक करके अगर सुन रहा है सही तरीके से तब तो ठीक है, और इधर उधर टाल मटोल कर रहा है, ढिल डुल रहा है, इधर उधर कर रहा है, समझ लीजिए कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको कुछ और बताने की जरूरत है। दूसरा, गाल पर हाथ रखना। कई बार ऐसा होता होगा जब आप फील्ड में निकलते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे बैठते हैं गाल पे हाथ लगा करके, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। यह आपकी प्रस्तुति का सकारात्मक मूल्यांकन दर्शाता है। हाथ गाल पर टिका रहता है पर सिर को सहारा नहीं देता है। उंगली सामान्यतः कनपटी को छूती है। यदि सिर हाथ के सहारे टिकने लगते हैं तो इसका यह मतलब है कि श्रोता की रुचि घट रही है। तो ये चीज़ अगर आपको पता चलने लग जाएगा तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा लोगों को समझाना, समझना और समय अपना बचाना। तीसरा, चश्मे की नोक को चूसना। कोई व्यक्ति पेन, पेंसिल या अपने होंठ भी चूस सकता है। यह मूल्यांकन का एक तरीका है और तब देखा जाता है जब व्यक्ति किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रयास करता है, परंतु यह निर्णय लेने से रोकने का भी लक्षण हो सकता है क्योंकि उसके मुंह में कोई चीज होने के कारण वह जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता होगा जब आप फील्ड में निकलते होंगे, कोई लोग कहीं पेन में मुंह में डाल रहे हैं, कहीं चश्मा है तो वो मुंह में डाल रहे हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं, कहीं बार बार होंठ ही अपने दबा रहे हैं। तो इन संकेतों को आप समझिए। अगला, सामने झुकना। हम उन लोगों को या वस्तुओं के नज़दीक आते हैं जो हमें रोचक या आकर्षक लगते हैं। इसे शुरुआत करने वाले व्यक्ति की स्थिति ना समझ लें क्योंकि दोनों ही एक जैसे दिखते हैं, परंतु उनके दोनों हाथ घुटनों पर रहते हैं और ऐसा लगता है जैसे आदमी दौड़ लगाने वाला हो, शायद दरवाजे की ओर। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। नंबर अगला, मीनार। यह संकेत एकाकी संकेत की तरह पढ़ा जा सकता है और इससे एक ठंडे किंतु विश्वासपूर्ण रवैये का पता चलता है। सवाल यह है कि यह विश्वास किसके प्रति है। क्या विश्वास आपके साथ चलने के बारे में है या विषय पर
अपने स्वयं के ज्ञान पर विश्वास है। क्या यह उन्होंने पहले कहीं सुन रखा है? जिस पृष्ठभूमि में इसका प्रयोग किया जा सकता है उसी से इसका सही जवाब मिलता है। अगला, बाहर झांकते अंगूठे। बाहर झांकते अंगूठे का मतलब कोट की जेब में, पैंट की जेब में, गिरेबान के मोड़ में से अंगूठे बाहर निकल सकते हैं। बाहर निकले अंगूठे से श्रेष्ठतापूर्व रुख का संकेत मिलता है। विश्वासपूर्ण और ठंडा जो मीनार की तरह संकेत होता है। अपने श्रोताओं के सामने इस संकेत का प्रयोग करना समझदारी नहीं होगी, क्योंकि इसे घमंडी या अक्खड़ व्यवहार माना जा सकता है। अगर आप फील्ड में निकल रहे हैं और जेब में हाथ डाल रखे हैं और अंगुलियां आपकी जेब के अंदर हैं और आपके अंगूठे दोनों बाहर हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आपके लिए अच्छा नहीं है। ये एक नकारात्मक देह संकेत है, या एक इसको आपको अच्छा नहीं समझा जाएगा, सामने वाला एक लोफर टाइप का समझेगा। आप जेब में हाथ डाल रखे हैं, कोट में भी हो सकता है, पैंट में भी हो सकता है, अंगूठे बाहर हैं उसके, बाकी 4 उंगलियां जेब के अंदर। वो एक अनकंफर्टेबल तरीका है। जैसा आप दिखते हैं वैसा आपके साथ होता है। अगला और लास्ट, दोनों हाथ सिर के पीछे। ऐसा आम तौर पर पुरुष करते हैं। इससे यह संप्रेषित होता है, मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब मालूम है। आप इस व्यक्ति से इस तरह का सवाल पूछ सकते हैं, मुझे लगता है कि आप इस बारे में कुछ जानते हैं, क्या आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहेंगे? इसका परिणाम या तो सहयोग या फिर वाद विवाद होगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि संकेत किस पृष्ठभूमि में दिया गया है। क्योंकि जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं और इंसान सीधा बैठा हो, पैर पे पैर रख करके हाथ पीछे रखे हो, तो समझ लीजिए कि उसको इसके बारे में कुछ न कुछ जानकारी है, अपने आप को वो और स्मार्ट समझ रहा है। तो इस स्थिति में हो सकता है कि वो आपसे बहस भी कर ले, हो सकता है कुछ और भी चीज़ें बता सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कल, और कल हम बात करेंगे कि किस तरीके से, ये तो हम बात किए सकारात्मक देह संकेत, अब कल बात करेंगे नकारात्मक देह संकेत क्या होता है। तो दोस्तों, कल मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।